प्रोफेसर यामिनी भूषण त्रिपाठी, PhD इन बायोकेमिस्ट्री, डीन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। सर, आयुर्वेद विभाग में एक भूत करके कोर्स शुरू कर रहे हैं, वो कौन सा कोर्स है और क्या है वो कोर्स पूरा? आयुर्वेद विभाग में इस बार विद्वत परिषद ने 4 सर्टिफिकेट कोर्सों की अनुमति दी है। ये उसमें है भूत विज्ञान सर्टिफिकेट कोर्स इन भूत विज्ञान, इन वाजीकरण विज्ञान, इन रसायन विज्ञान एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन। और ये चारों कोर्सेज जो हैं 6-6 महीने के हैं, जो जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर तक 2 सत्र चलाए जाएंगे। प्रति कोर्स में 10 सीट है और 50,000 रुपया फीस है। और ये इसका एडवर्टीजमेंट BHU के वेबसाइट में अभी जल्दी ही आ जाएगा। सर, इसमें मूल रूप से क्या पढ़ाया जाएगा? क्योंकि अब आप लोग जो प्रश्न भूत विद्या पे पूछ रहे हैं, जो मुख्य रूप से भूत विद्या जो है, हमारे यहाँ आयुर्वेद में अष्टांग आयुर्वेद का कंसेप्ट है। मतलब आयुर्वेद ने महर्षि चरक ने 8 शाखाओं का वर्णन किया, तो उसमें से 5 शाखाएं जो हैं वो विकसित हो गई और 3 शाखाएं सुसुप्तावस्था में रह गई। तो जब मैं डीन हुआ तो मैंने उन संज्ञान में लिया, उन 3 शाखाओं को विकसित करने के उद्देश्य से 3 यूनिट्स की स्थापना करी आयुर्वेद संकाय में। यूनिट ऑफ भूत विज्ञान, यूनिट ऑफ रसायन विज्ञान एंड यूनिट ऑफ वाजीकरण विज्ञान। इन तीनों में ये कोर्सेज चलाए जाएंगे और ये कि मेडिकल साइंस का और नर्सिंग के कोई भी ग्रेजुएट इसमें एडमिशन लेने के लिए हकदार होंगे। और जो भूत विज्ञान है, तो ये मानसिक मन के रोगों का विकार जो है उसकी चिकित्सा हेतु औषधि के साथ साथ मणि और मंत्र का भी वर्णन वेदों में किया गया है। हम लोग उसी को फिर से एक्सप्लोर करेंगे और वैज्ञानिक कसौटी पे उतारेंगे कि क्या मंत्र से, क्या मणि से चिकित्सा उस वेदों में लिखा है तो होती है तो कैसे होती है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसको हम लोग सब पता करेंगे। जब तक वैज्ञानिकीकरण नहीं होगा अपने पुराने ज्ञान का, तब तक कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सर, अगर हम ये कहें कि जैसे पुराने समय में लोग मंत्रों से लोगों को ठीक किया करते थे, हाँ। क्या अब के समय में अब बच्चों को वही शिक्षा दी जाएगी? नहीं, शिक्षा दी जाएगी। पहले बच्चों को ट्रेंड किया जाएगा कि वेदों में जो लिखे हुए हैं उनको निकालें, फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनके में डेवलप किया जाएगा कि उससे प्रयोग करें और प्रयोग करके देखें कि क्या मंत्र से कोई लाभ हो रहा है, कि ये कोई भ्रांति है, क्या कोई यज्ञ चिकित्सा होती थी, मंत्र चिकित्सा होती थी, इससे जो साइंस है क्या इसके पीछे। तो जब तक वैज्ञानिक कसौटी पे नहीं कसेंगे हम लोग कैसे पता करेंगे। और जब तक बिना जाने किसी को झूठ और अंधविश्वास कहना तो बहुत गलत बात है ना। आपको ज्ञान ही नहीं है उस विषय का और आप उसको अंधविश्वास कह दे रहे हैं, ये कैसे चलेगा। उस पर हम लोग वैज्ञानिकीकरण करें। सर, ये कोर्स जो है कब से 2020 में कब से आएगा? जनवरी से जून पहला बैच एडमिशन होगा। सर, कितने बच्चों के लिए? 10 सीट रहेगी इसमें। 10 सीट रहेगी और इसका फीस 50,000 रुपया है। सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है ये। और इसमें आयुर्वेद के साथ विज्ञान और एलोपैथी मेडिसिन, ये सबके जो एक्सपर्ट्स हैं सब लोग इसमें पढ़ाएंगे। सर, भूत को लेकर के बड़ा चर्चे में है, तो ये भूत ही नाम। हाँ, ये भूत जो आम जनमानस समझता है और जो भूत विद्या चरक ने समझा, दोनों में बड़ा फर्क है। ये हमारे यहाँ भूत विज्ञान जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, उसकी परिभाषा अलग है। उसमें मन के रोगों को भूत विज्ञान के अंतर्गत हम लोग करते हैं। और जो आम भाषा में भूत समझते हैं वो आत्मा से जोड़ देते हैं, घोष से जोड़ देते हैं। उसका अभी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और उससे इसको समझना भी नहीं चाहिए। दोनों अलग अलग चीज़ें। ये भ्रांति फैल रही है कि भूत मतलब कि भूत हो गया, ठीक है ना। इट इज़ नॉट ए घोस्ट। घोस्ट इज ए डिफरेंट प्रॉपर नाउन एंड भूत विद्या इज ए डिफरेंट प्रॉपर नाउन। देखिए, भूत विज्ञान का तात्पर्य है जो हमारे समाज में गतिविधियां हो रही हैं या हो चुकी हैं वही भूत हैं। जो पूर्व में अभवत इति भूतः, ये भी हम कह सकते हैं। अर्थात जो हमारे पिछले समय में चीज़ें हो चुकी हैं, घटनाएं हो चुकी हैं, उस पर शोध करना ये भी भूत विज्ञान का एक विषय हो सकता है। जैसे हमारी एक तरह से ऐतिहासिक शोध भी इसे मान सकते हैं। साथ ही साथ जो मानव जीवन में गतिविधियां होती हैं और ऊर्जा के एक तरह से विपरीत संचार होते हैं मानवों के शरीर में, उन सब विषयों पर शोध के लिए, नए नए अन्वेषण के लिए इस कोर्स का
शुभारंभ किया गया है। हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति एवं यहाँ की व्यवस्थाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि हमें नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी।